हेलो गाइस, राम राम जी। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब? होप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, हेल्दी होंगे, बढ़िया होंगे। गाइस, कल मैं व्लॉग नहीं बना पाया, कल कुछ कारण था। कल कुछ रिलेटिव्स आ गए थे, इस वजह से हम व्लॉग नहीं बना पाए। तो भाई करते हैं आज का व्लॉग स्टार्ट। भाई मैं कल भी व्लॉग में यही बात करता, भाई गवर्नमेंट बन रही है 8 तारीख को, मोदी जी पीएम बन रहे हैं। पर वो कैसे बन रही है गवर्नमेंट सबको पता है भाई। मेरे को लगता है अभी बहुत सस्पेंस बाकी है इस बार की गवर्नमेंट बनने में, क्योंकि भाई सबको पता है कि गवर्नमेंट मिलजुल के बन रही है। जो एनडीए के यानी कि बीजेपी के सपोर्टिव पार्टीज़ हैं, उनके सपोर्ट से बन रही है। क्योंकि बीजेपी क्लियर मैंडेट नहीं लेके आई, क्लियर गवर्नमेंट नहीं बना पा रही है। तो इस बार बीजेपी के ऊपर प्रेशर है, क्योंकि भाई बहुत लोग ये नहीं चाहते कि मोदी प्रेसिडेंट बने, यानी प्राइम मिनिस्टर बने, पीएम बने इस देश के। क्योंकि अदर पार्टीज़ भी जो मुझे ऐसा लगता है, जो बीजेपी के सपोर्टिव पार्टीज़ हैं ना, वो उनमें से भी कुछ लोग ऐसे हैं कि वो टांग खींचना चाहते हैं। और उसका भाई चलने लग रहा है धीरे धीरे पता भाई, क्योंकि न्यूज़ में चर्चा है भाई। जो हमारे नीतीश कुमार जी हैं, जिन्हें पलटू बाबू कहते हैं, अब भाई है भी पलटू भाई। उस बंदे जितना मैंने पलटता हुआ कोई बंदा नहीं देखा। उसने बिहार में 4 बार सरकार बना दी, एक 5 साल के टर्म में, 2 बार आरजेडी के साथ और 2 बार बीजेपी के साथ। तो भाई बड़ा कैड़ा काम है उस बंदे को, तो समझना है बहुत टेढ़ी खीर है। सुनने में आया भाई उन्होंने भी मंत्री पद मांग लिए हैं 3-4 बढ़िया बढ़िया। दूसरा भाई उन्होंने एक टॉपिक और उठा दिया कि गवर्नमेंट जो हमारी सरकार है उसे सोचना चाहिए अग्निवीर योजना के बारे में। चलो ये बात तो सही है, मैं इसके तो बिल्कुल, मैं खुद अग्निवीर योजना के बहुत खिलाफ हूँ, बहुत ज़्यादा। मैं बीजेपी के सिर्फ इस डिसीज़न को कभी भी अच्छा डिसीज़न नहीं मानता। बाकी डिसीज़न सब गवर्नमेंट लेती है, और बीजेपी ने अच्छे डिसीज़न लिए हुए हैं बहुत चीज़ें, जैसे धारा 370 है, राम मंदिर है। तो कुछ डिसीज़न बहुत अच्छे लिए हैं। पर भाई ये मैं अग्निवीर योजना का डिसीज़न उनका सबसे वर्स्ट डिसीज़न मानता हूँ, सबसे वर्स्ट डिसीज़न 10 साल की गवर्नमेंट में जो ये मोदी जी ने चलाया, उसका सबसे बुरा जो उन्होंने एक योजना चलाई वो अग्निवीर चलाई। तो इसमें तो मैं नीतीश कुमार को भाई सपोर्ट करूंगा कि वो अग्निवीर योजना को ख़त्म करने की बात कर रहे हैं, कि उसको दोबारा सोचना चाहिए। दूसरा पर भाई वही बात, सबको मंत्री पद चाहिए, सबको बढ़िया बढ़िया पद चाहिए भाई। तो नीतीश कुमार ने भी मांग लिया और चंद्रबाबू नायडू ने भी मांग ली हैं भाई। उन्होंने भी सुनने में आ रहा है न्यूज़ से, या जो मैं वीडियोस देखता हूँ उसके थ्रू, कि भाई 6 कैबिनेट मिनिस्ट्री मांगी है। 16 सांसद आए हैं, 6 कैबिनेट मिनिस्ट्री। निखिल नीतीश कुमार के 12 आए हैं, 3 कैबिनेट मिनिस्ट्री और 2 राज्य मंत्री, सेंट्रल के राज्य मंत्री। भी भाई कहाँ से दे देगी बीजेपी फिर? जो अदर पार्टीज़ हैं जिनके किसी के 2 एमपी हैं, किसी का 1 है भाई, ये 2-2 एमपी वाले भी चाहिएंगे। जैसे भाई आरएलडी है, राष्ट्रीय लोकदल, जयंत चौधरी को भी मंत्री बनाएंगे। वैसे ही संजीव बालियान आ गए हैं, तो जाट का कोई बड़ा नेता अब कैबिनेट में बचा नहीं है उनके। तो मुझसे लगता है कि उन्हें भी कोई ना कोई छोटी मोटी मिनिस्ट्री तो भाई जयंत चौधरी को भी मिलेगी। तो कहाँ तक मिनिस्ट्री बांटेगी? सारी मिनिस्ट्री इनको दे देगी तो बीजेपी के पास मिनिस्ट्री बचेगी कहाँ? दूसरा भाई सबको बड़े बड़े पद चाहिए। अब एक चीज़ बताओ, अगर ये बड़े पद इनको मिल जाएंगे तो राजनाथ सिंह क्या करेंगे, नितिन गडकरी क्या करेंगे भाई, जेपी नड्डा क्या करेंगे, अमित शाह जी को कहाँ मिलेगा, और भी बड़े बड़े नेता उनके पास, उनको क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिल रहा उन्हें। तो जब ये सारे मांगेंगे, और अभी तो भाई मुंह खुलने लग रहा है। जो ये दूसरे जो निर्दलीय को ला रहे हैं, किसी पार्टी के तोड़ तोड़ के एमपी ला रहे हैं, उनको देखो ला तो खरीद फरोख्त तो होती है, सबको पता है। तो कोई कुछ कह लो, तो पैसों में ही आ रहे होंगे, उन्हें भी कुछ ना कुछ चाहिए होगा। उनमें से भी किसी एक आधे को उन्हें देना पड़ेगा, जो ज़्यादा पॉपुलर नेता होगा। तो मेरे को तो ऐसा लग रहा है बीजेपी के लिए ये बड़ा डिफ़िकल्ट है। तो गवर्नमेंट तो बना लेगी 8 तारीख को, सीधी सीधी बात है भैया। मोदी जी तीसरी बार प्राइम मिनिस्टर की शपथ लेंगे 8 तारीख को। पर अभी तक भाई सस्पेंस चल रहा है, दोनों तरफ से पूरे लालच दिए जा रहे हैं। बीजेपी दे रही होगी भाई, जो इनके एमपीज़ हैं कांग्रेस के, सपा के, यानी कि इंडियन गठबंधन के, और इंडियन गठबंधन वाले दे रहे हैं पूरा तकड़ा ऑफर भाई बीजेपी के जो सपोर्टिव पार्टीज़ हैं और उनके एमपीज़ को, जो उन्हें छोड़ के गए हैं, जो उनके जाके बन गए हैं उनके साथ। तो भाई बहुत कैडे वाला खरीद फरोख्त और बहुत कैडे वाला वो चल रहा है। और दिक्कत ये है भाई, देखो जब गवर्नमेंट है ना क्लियर मेजोरिटी से नहीं बनती, सपोर्ट से बनती है, तो उसमें ना वो काम करने की पावर नहीं होती, उसे लोग काम नहीं करने देते। कोई भी होगा ना, मैं कोई भी होगा। जैसे अब ये है, पहले 2 चुनाव के बाद जब मोदी जी को डिसीजन लेना होता था ना, तो वो अपने पार्टीज़ के मिनिस्टर्स को भी नहीं बुलाते थे, अदर पार्टीज़ के नेता तो क्या चीज़ है भाई। वो अपने 2-3 आदमियों के साथ मिलकर डिसीजन बनाया और कर दिया। जैसे धारा 370 हटा दी, जैसे भाई यानी कि उन्होंने स्ट्राइक कर दी थी पाकिस्तान पे, एयर स्ट्राइक, वो हो गया। राम मंदिर वाला डिसीज़न हो गया। बहुत डिसीज़न है जो उन्होंने ऐसे लेते हैं किसी के डर से नहीं। अब क्या होगा, ऐसे नहीं डिसीज़न ले सकते। अगर उन्हें कोई डिसीज़न लेना पड़ेगा, उन्हें नीतीश कुमार, उन्हें चंद्रबाबू नायडू और अदर पार्टीज़ के नेता जो हैं, उन्हें सबको बुलाना पड़ेगा।
बैठ के उनके साथ डिस्कशन करना होगा, उसमें से कोई सहमत होगा, कोई सहमत नहीं होगा, कभी सबकी सहमति तो बन नहीं सकती, सब अपनी टांगें ज़रूर अड़ाएंगे। तो इस उसमें गवर्नमेंट काम नहीं कर पाती अच्छे से, ना देश के लिए ना अपने लिए। तो भाई ये दिक्कत सबसे बड़ी दिक्कत है कि अगर गवर्नमेंट बने तो मेजोरिटी से बने, जो ये सपोर्ट से गवर्नमेंट बनती है ना, इसके लिए काम करना बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो यही चीज़ दोनों पार्टीज़ के साथ है। कांग्रेस के साथ भी अगर इंडिया गठबंधन बना लेता तो उनकी गवर्नमेंट तो बहुत ज़्यादा लंबी चलनी नहीं, 2 4 5 महीने 6 महीने गिर जाएगी, क्योंकि भाई वहाँ तो और ज़्यादा पार्टियाँ हैं और ज़्यादा भूख है, क्योंकि वे लोग सत्ता से बाहर हुए इतने दिन हो गए और इतने बड़े बड़े लोग बैठे हैं वहाँ, अखिलेश, ममता बनर्जी, राहुल गांधी एंड अदर्स पार्टी। भाई इन लोगों को कहाँ से देगी वो तो खुद भूखे बैठे हुए हैं, उनको भी चाहिए सब कुछ, सबको मंत्री पद चाहिए। ममता बनर्जी को भी प्रधानमंत्री बनना है, अखिलेश जी को भी प्रधानमंत्री बनना है, और भी लोग बैठे हैं भाई, तो कहाँ से लाएंगे वो इतने मंत्री पद? कितने प्रधानमंत्री बनाए हो देश के, मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा। और भाई ये 37 सीट लेके अखिलेश भाई सबसे ज़्यादा, कांग्रेस के पास सबसे ज़्यादा उसकी सीट है, सेकेंड भाई, थर्ड नंबर पे फिर ममता बनर्जी आती है, उसकी भी 29 सीटें आई हैं। तो भाई बहुत कैड़ा हुआ है यानी कि बीजेपी के लिए फंसने वाली बात। और भाई ऐसे ही नहीं, गवर्नमेंट फिर भी जो चलेगी ज़्यादा लंबी वो बीजेपी की, एनडीए की चलेगी। इंडियन गठबंधन की तो मेरे को लगता नहीं चल पाएगी, क्योंकि भाई वहाँ है ना बहुत ज़्यादा लोग हो जाएंगे, और जब इतने सारे लोग होते हैं ना तो डिसीजन नहीं बन पाता, नहीं बना पाते डिसीजन, बहुत डिफ़िकल्ट होता है कि डिसीजन बना ले कोई पार्टी। तो मेरे को तो भाई बहुत मुश्किल लग रहा है भाई दोनों पार्टीज़ में। मेरे को ये था भाई, पता है, अगर बीजेपी की क्लियर गवर्नमेंट आ जाती ना तो ज़्यादा अच्छा रहता। देखो मैं बीजेपी के सिर्फ 1 2 डिसीज़न के सपोर्ट में नहीं हूँ, वरना मैं बीजेपी के सपोर्ट में हूँ, मैं इंडियन गठबंधन के सपोर्ट में तो नहीं हूँ भाई। जब इतने सारे लोग मिल के सरकार चलाएंगे तो बिल्कुल काम नहीं करेंगे, वो खाएंगे और वो करेंगे। मैं बीजेपी के सपोर्ट में जो कोई डिसीज़न है उसमें नहीं हूँ। जैसे भाई सबसे बड़ी अग्निवीर योजना, भाई मैं उससे सबसे ज़्यादा नाराज़ हूँ, और कुछ चीज़ें और हैं, पर भाई देखो मेरे उस अच्छे सोचने, यानी मेरे उस सोचने से वो नहीं चलेंगी। उनकी भी टीम होगी, उन्होंने भी कुछ डिसीजन सोच के लिए होंगे जो अदर डिसीजन है, पर भाई चाहे उनकी टीम कितनी भी अच्छी हो, पर अग्निवीर योजना वाली डिसीजन को मैं कभी भी, कैसे भी, किसी भी एंगल से कभी सपोर्ट नहीं करूँगा, कोई मेरे को कितना ही समझा ले। और अदर्स चीज़ें हैं जो मैं उन जिनके बारे में, टॉपिक्स के बारे में बात नहीं कर रहा, मैं उनसे सेटिस्फाई हो सकता हूँ कि चलो कोई नहीं भाई, गवर्नमेंट है, काम करना पड़ता, तो कोई डिसीजन मेरी दिमाग के हिसाब से गलत होंगे, इनके दिमाग के हिसाब से सही होंगे, पर अग्निवीर योजना को तो मैं कतई नहीं करूँगा। पर ये अगर इस बार अगर उनकी गवर्नमेंट आती तो भाई मेरे को लगता है 2 काम होने थे इस बार भाई। एक मेन काम, यानी कि मेरे को ऐसा लगता था जनसंख्या कानून ज़रूर बना देते मोदी जी इस बार, वो बनना मुश्किल है इस बार, इसके बाद वो नहीं बनेगा। जनसंख्या कानून से भाई हमें ये फ़ायदा है, अरे ये देखो ना, मैं ना हिंदू मुस्लिम नहीं करता, ना मैं कास्टिज्म में ज़्यादा इतना बिलीव करता, भाई दो जनसंख्या कानून से ये फ़ायदा है हमें। भाई देखो हमारी जनसंख्या बहुत ज़्यादा हो चुकी है, रोज़गार है नहीं, अगर हम लिमिटेड वही 1 या 2 बच्चा होगा, चलो 2 तो ठीक है, 1 का तो मैं भी सपोर्ट नहीं हूँ, 2 बच्चे होंगे तो यार आप लोग अच्छी एजुकेशन दे पाओगे उन्हें, अच्छी सोसाइटी में रख पाओगे, काम करने के लिए भाई मौके मिलेंगे। अब भाई जनसंख्या, अब मैं तो सीधा मानता हूँ भाई जनसंख्या कानून को हर पार्टी को सपोर्ट करना चाहिए। कुछ लोग नहीं करेंगे क्योंकि उनके लिए वो है नहीं, उनकी फिर राजनीति नहीं चलेंगी, उनके भाई जो वो वोटर्स हैं वो नाराज़ हो जाते हैं। फिर जनसंख्या कानून का ये फ़ायदा है भाई, देखो सीधा सीधा डिसीजन ले ले कि जो बंदा 2 से ज़्यादा बच्चे करेगा उसको वोट डालने का हक नहीं होगा, उसकी फैमिली को। भाई कोई गवर्नमेंट की जॉब नहीं मिलेगी उनके बच्चों को भी फ्यूचर में, जो 2 से ज़्यादा करेगा। और भाई कोई गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं मिलेगा, जैसे राशन हो, मेडिकल सुविधा हो, जैसे उज्ज्वला योजना है, या और जो चीज़ें, ये सब चीज़ें बंद उसकी सीधा। और वही काम मेरे को ऐसा लगता था इस बार अगर मोदी जी बन जाते, क्लियर मैंडेट्स बनेंगे तो वो तो है, पर क्लियर मैंडेट से बनते तो भाई सबसे पहले वो यही चीज़ ख़त्म करते, तो जनसंख्या कानून आना ही आना था। पर चलो ठीक है भाई, उनकी अब मजबूरी रहेगी, गवर्नमेंट चलानी है, जो उनके सपोर्ट में कुछ पार्टियाँ हैं, उनका वोट बैंक है वहाँ, और वो लोग भाई कोई कानून अब इतनी आसानी से बनाएंगे नहीं, ना पास होने देंगे। मोदी जी के लिए काम करना इस टर्म में, अब तक का जैसे 2 टर्म चलाई है ना, तो कहते पहली बार मंत्री बने, प्रधानमंत्री बने तो डिफ़िकल्ट था, दूसरी बार बने तो भाई और यानी कि उनके ऊपर जिम्मेदारी आ गई तो और डिफिकल्टी। भाई इस बार सबसे ज़्यादा दिक्कत आएगी उन्हें गवर्नमेंट चलाने में, और इस बार सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्टी इस बार है, यानी कि अब डिसीज़न लेने में, यानी कि इस बार सबसे तगड़ी, यानी कि बहुत कठिनाई है उसे गवर्नमेंट चलेगी बीजेपी की। क्योंकि भाई देखो सबको पता है, जब आपके पास पावर सीधी होती है ना, कि आपको पता है कि आपको किसी को जवाबदेही नहीं देनी, तो आप
स्ट्रॉन्ग होकर एक डिसीजन लेते हो, अपने दिमाग से पूरी ताकत से डिसीजन लेते हो। पर जब आपको पता है कि आपको 10 लोगों को जवाब देना है, उनमें से फिर आपको सबको मनाना है, तो भाई 10 के 10 लोग आप नहीं मना पाओगे। आपके सपोर्ट में 5 आ जाएंगे, 6 आ जाएंगे, 7 आ जाएंगे, पर 2-3 आपके खिलाफ रहेंगे, तो फिर वो चीज़ें नहीं बन पाती, वो चीज़ें नहीं चल पाती। यही चीज़ इस बार मोदी जी के साथ इस गवर्नमेंट में होना है। भाई अब उनकी सरकार मिलजुल के नहीं आई, मिलजुल के आई है, सॉरी, क्लियर आई नहीं, तो वो जो डिसीज़न लेंगे, जैसे वो पहले एक अपने कमरे में बैठ के 2-3 लोगों के साथ मिल के ले लेते थे ना अपनी टीम के साथ, और किसी को उन्हें जवाब दे नहीं होती थी, ना उनकी गवर्नमेंट में कोई जवाब उठा सकता, ना इंडिया का कोई सपोर्ट उठा सकता। इस बार क्या दिक्कत होगी, उन्हें इस बार जवाब देना पड़ेगा, इस बार जवाब देना पड़ेगा उन्हें, क्योंकि क्लियर मैंडेट है नहीं। अगर वो अपनी पावर से लेंगे तो कोई भी एक बंदा कह देगा भाई मैं तो इसके सपोर्ट में नहीं हूँ, मैं तो जा रहा हूँ छोड़ के। एक चला गया, फिर भाई और कमज़ोर हो जाएगी गवर्नमेंट, फिर दूसरा भी किसी दिन उसकी और पावर बढ़ेगी कि भाई अब मैं अकेला हूँ उनको सपोर्ट करने वाला, अब इनको तो मेरी बात माननी पड़ेगी। अगर वो भी नाराज़ होगा, वो भी कह देगा मैं तो जा रहा हूँ, गवर्नमेंट गिर जाएगी। तो भाई ये चीज़ सबसे डिफ़िकल्ट है उनके लिए। अब उन्हें उन लोगों को कन्विंस करके उसी तरह के डिसीज़न और उसी तरह के पावर से गवर्नमेंट चलाना मेरे को बहुत मुश्किल है। और देखते हैं मोदी जी का टैलेंट। भाई देखो, टैलेंट तो बहुत है, बहुत दिमाग है, बहुत पावर है, बहुत अच्छी दूर तक सोचते हैं। क्या कैसे कन्विंस करके उन लोगों को चलेंगे अपने साथ लेके, और कैसे जैसे पहले गवर्नमेंट चला रहे थे वैसे गवर्नमेंट चला पाएंगे, ये तो एक बड़ी वो, क्योंकि इसकी डिफ़िकल्टी तो अभी पता चल गई है भाई। धीरे धीरे जिन के जो उनके सपोर्टिव है उनके अपने बयान आने स्टार्ट हो गए, उनके भैया पार्टी के बंदों के बयान आने स्टार्ट हो गए। भाई मिनिस्ट्री का लालच शुरू हो गया, मुझे इतनी मिनिस्ट्री चाहिए, मुझे ये वाली मिनिस्ट्री चाहिए, मुझे तो ये चाहिए, मुझे तो वो चाहिए। दूसरा, योजनाओं पे सवाल उठाना शुरू कर दिया अग्निवीर। मैं उसके फेवर में हूँ, और योजनाओं के चक्कर में भी सवाल उठेंगे। अब वो फिर क्या चलाएं, जो वो बोलें वो करें, तो फिर वो गवर्नमेंट कहाँ चला रहे हैं। फिर मोदी जी तो पीएम नहीं, डमी पीएम हो गए। और इंडिया गठबंधन में तो सही बुरा हाल होना है। अगर कोई मिलजुल के सरकार बना लेते हैं तो भाई मेरे को तो लगता है महीना 2 महीना चलेगी। यहाँ तो खींचने वाले बहुत है। पहली बात तो कोई प्राइम मिनिस्टर फेस ही नहीं बना सकते यहाँ ये किसी को, क्योंकि जिसको बनाएंगे दूसरे वाला बिल्कुल राजी नहीं होगा, उसे ये लगेगा मैं बनूँ। तो उनके पास तो प्राइम मिनिस्टर फेस के साथ गवर्नमेंट बनाना बड़ा कैड़ा काम है उनके लिए। चलो देखते हैं कि क्या होता है। 8 तारीख को गवर्नमेंट बन जाएगी, महीने 2-3 महीने में सारी चीज़ें खुलनी शुरू हो जाएगी। 8 तारीख के बाद सबको मिनिस्ट्री मिल जाएंगी, जो भाई किस किस को क्या क्या मिनिस्ट्री मिलती है। उसके बाद तो उन मिनिस्ट्री में काम होगा, उनके तालमेल सारों के आपस में मिलेंगे नहीं मिलेंगे, महीने 2-4 महीने में खुल जाएगा। तो हमें पता चल जाएगा कैसी गवर्नमेंट ये चलेगी, कितना लंबी चलेगी, पूरे 5 साल चलेगी। मोदी जी जैसे पहले उस तरह से डिसीजन लेते थे, इन 5 सालों में भी वैसे बेबाक वाले डिसीजन लेंगे, मस्त वाले डिसीजन लेंगे, तो वो हमें पता चल जाएगा 2-4 महीने में भी। तो बस, तो मेरा तो यही कहना था कि भाई देखते हैं 8 तारीख के बाद कैसी गवर्नमेंट हमारे यहाँ चलेगी इंडिया में। हम जैसे दुनिया में जितने फेमस हुए थे अपने मोदी जी की वजह से भी, भाई टंका था कि मोदी ऐसा नेता है, ऐसा नेता है, वर्ल्ड के टॉप नेता में से एक था, नंबर 1 नेता था, यानी टॉप में नहीं, नंबर 1 नेता था, जो आज उस पर सोशल मीडिया पे और हर जगह चलता था। तो ऐसा हो पाएगा इस वाली टर्म में भी नहीं, तो ये हमें पता चल जाएगा आने वाले कुछ समय में। ठीक है ना गाइस? चलो गाइस, अब करते हैं हम लोग का एंड। तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर देना, शेयर कर देना, बेल आइकन दबा देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना, मेरे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर लो प्रशांत शिवाज को। आपसे मिलेंगे कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।